हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रोस्टवी और आज हम बनाने जाएंगे सद्या की एक और रेसिपी जिसका नाम है सद्या थोरन। जो कैबेज की हम बनाएंगे, पत्ता गोभी जिसे बोलते हैं। बहुत इजी रेसिपी होती है। साउथ इंडियन टच देने के लिए आप इसमें कोकोनट ऑयल का और फ्रेश कोकोनट का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक कैबेज ली है, पत्ता गोभी, जो छोटे छोटे मतलब चॉप कर लिया है उसे, जितने छोटे आपसे हो सकते हैं। उसमें आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का पाउडर मिलाकर हम उसे रखते हैं। अब हम उसमें क्या करते हैं कि जो सांभर के अनियन शेल्स आते हैं, मेरे पास नहीं थे तो मैंने स्क्वायर पीसेस में काट के वो मिला के इन्हें 5 मिनट के लिए अलग से रख दिया है। अदरवाइज़ वो हो तो वही मिलाएं। टेम्परिंग के लिए हम क्या करेंगे, तड़का लगाने के लिए मैंने कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है। यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून, 2 से 3 चम्मच। आप अपनी सब्जी के हिसाब से यूज़ करें। तो और यहाँ पे अगर आपके पास राई है तो ठीक है, अदरवाइज़ मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के दानों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच। आधा चम्मच यहाँ पे मैंने ज़ीरे का इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं ज़ीरा। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि 2 ड्राई रेड चिली, अगर मतलब जो नॉर्मल वाली रेड चिली होती है वो हमें डालनी है। हल्का सा इन्हें फ्राई करना है, थोड़ा हल्का सा ही, जो गोल्डन हो जाए ताकि जले ना। आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे 7 से 8 करी लीव्स डालेंगे। ये बिल्कुल मैंडेटरी है, आपको पता है साउथ इंडियन खाना इनके बिना तो बनता ही नहीं है। और ये बहुत अच्छा फ्लेवर भी देते हैं, लुक्स में भी बहुत अच्छे लगते हैं जब हम इन्हें गार्निश करते हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, जो हमने 5-6 मिनट के लिए रखा हुआ था वो मिक्स कैबेज का, पत्ता गोभी का, वो हम इसमें मिला देते हैं और कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ देते हैं गैस पे। आपका कढ़ाई या तो मोटे तवे की हो, मोटे तले की, ताकि जले ना, या फिर नॉन स्टिक हो। तो 7 से 8 मिनट बाद जब इसे खोलेंगे तो ये हो चुका होगा। इससे ज़्यादा इसे लगता ही नहीं है। पत्ता गोभी होता है ऑलरेडी, पानी होता है, तो पानी ना डालें। तो ये हमारा सदिया का थोरन तैयार है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी ओनम में इसे बनाएं तो मज़े के साथ खाएं और खिलाएं सबको, अपने दोस्तों को। बहुत इजी रेसिपी है। कोकोनट ऑयल और ऊपर से गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा जो फ्रेश कोकोनट ऑयल था, कच्चा कोकोनट, उसे ग्रेट करके डाल दिया है थोड़ा गार्निश के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट।